छोटी सी परिभाषा महर्षि व्यास ने दी, पर बड़े गजब की है। और अगर कोई पूरी तरह से अपना ले तो वास्तव में मनुष्य को धार्मिक बना देगी। और ये क्यों कहते हैं महर्षि व्यास? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है, अगर वो अपने लिए कुछ और व्यवहार चाहता है और दूसरों के साथ कुछ और कर रहा है, तो बोले धर्म की व्यवस्था वहीं बिगड़ जाती है पूरी तरह से। इसलिए गीता में एक श्लोक आता है, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं गीता के अंदर कि यदा यदा चरिति श्रेष्ठ तत्तदेव वितरो जना सेयते प्रमाणं कुरुते लोकेस्तदनुवर्तते। कहते हैं कि समाज में जो शीर्ष पर बैठा हुआ है, सबसे ऊपर बैठा हुआ है, वो जैसा जैसा व्यवहार करता है नीचे तक वैसा वैसा व्यवहार चलता है। और उसी व्यवहार से पूरा का पूरा समाज बन जाता है। अगर कोई ऊपर बलवान बैठा है, जिसको हम क्षत्रिय कहते हैं, और कहते हैं ब्राह्मण के बाद समाज को बचाने का दूसरा सबसे बड़ा जो दायित्व है वो किसका है जी? बोलो, क्षत्रिय का है। अगर कोई सबसे ऊपर बलवान बैठा है, वो अपने बल का प्रयोग करता है, किस लिए? परित्राय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अगर कोई सज्जन व्यक्ति झोपड़ी में रह रहा है और वो उसकी भी रक्षा के लिए कहता है कि तू चिंता मत कर, तेरी रक्षा के लिए मैं हूं, जानकारी होती तो पहले से ही उतने ऊंट उतने घोड़े लेकर के आता। पर कहते हैं जितने भी घोड़ों को अपने साथ में लेकर के आया था, उन पर धन लद गया, और धन लद करके बचा भी रह गया, उसको छोड़ करके जाना पड़ा, क्योंकि ले जाने के लिए कोई और साधन बोलो नहीं था। कितना धन! और जानते हो, जिन्होंने राजा की बराबर में बैठ करके ये कहा था कि सोमनाथ भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे और आपकी भी करेंगे, उन्हीं की गर्दनों पर तलवारें रख रख करके वो मंदिर तोड़े गए। जिन्होंने ये कहा कि अभी लड़ने का कोई मुहूर्त नहीं है, उनकी खोपड़ियां तोड़ तोड़ करके अपमानित किया गया उस सनातन धर्म को। आप चिंतन करना, विचार करना। इस अज्ञानता के कारण, इस अविद्या के कारण और एक ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के गलत व्यवहार करने के कारण कितनी हानि नीचे तक भुगतनी पड़ी, इसका शायद अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हाँ, कभी पढ़ना हो तो इतिहास के पन्नों को पलट पलट करके देखा जा सकता है। वहीं अगर किसी समझदार व्यक्ति होता और समझदार व्यक्ति ये कहता कि नहीं, हमें तैयारी करनी चाहिए, तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का कर्तव्य है, जिसका दायित्व है, उसे तो हर समय तैयार रहना पड़ेगा। और कभी कभी कुछ लड़ाइयां ऐसी होती है जिनके लिए आपको शस्त्र उठाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। आप यदि अपनी बुद्धि का अच्छे से प्रयोग कर लो तो उसी से आप बैठे बैठे जीत जाते हो। कैसे? अभी 5 दिन पहले भारत का लक्षद्वीप और प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप के समुद्र के किनारे पर घूम रहे हैं। उन्होंने 4-5 फोटो वहां की क्लिक करवाई और वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और नीचे लिख दिया गया कि जो व्यक्ति एडवेंचर यानी घूमने फिरने के प्रेमी हैं, विदेशों में जाके इतना पैसा लगाते हैं, उनको विदेश जाने की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन स्थानों को देखने के लिए आप विदेश जाते हो, ऐसे ऐसे स्थान की तो आपके भारत में, जोर से बोलो, भरमार है।
अब जैसे ही उन्होंने ये मैसेज उनका वायरल हुआ तो तुरंत पता लगा मालदीव के कुछ मंत्रियों के पेट में दर्द उठ गया और उन्होंने खरी खोटी सुनानी की शुरू। अच्छा, एक बात क्या कह दी, भारत के लोगों को आज तक इतनी तहजीब नहीं आई कि साफ सफाई क्या होती है। वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों पर तो तंज सही था। और क्यों तंज सही था? अपने घर में होंगे और बच्चा कोई थूक दे या बच्चा पेशाब कर दे तो पत्नी को 10 गालियां सुनाएंगे, तुझे दिखता नहीं है, तेरी आंखें फूट गई, सफाई नहीं रख सकती घर में। और खुद पता लगा कि गुटखा खाएं, मसाला खाएं और चलते चलते सड़क पर कहीं भी थूक दें। इसलिए जिस देश के अंदर व्यक्ति को यह भी बताना पड़े कि लघु शंका कहां करनी और कहां नहीं करनी, दीवारों पर लिखा रहता है, तो शायद उनकी उस नादानी के कारण ही विदेश वालों ने हंसी उड़ाई कि जिन्हें आज तक शौचालय करने का ठीक से नहीं पता, वो हमारे मालदीव की तुलना और अपने देश से कर रहे हैं। अब पता लगा जैसे ही ये मैसेज वायरल हुए तो तुरंत के तुरंत जितने भी बड़े बड़े लोग, जो धनाढ्य लोग प्रति वर्ष जाते हैं घूमने के लिए, उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पर मैसेज करना शुरू किया। फिर वह चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, बड़े बड़े लोग, और जितने लोग जाने वाले थे उनमें से लगभग 15,000 लोगों ने तुरंत अपनी फ्लाइट कैंसिल करा दी, होटल की बुकिंग कैंसिल करा दी तुरंत। जानते हो, आज ही वहां के प्रधानमंत्री का ट्वीट आ गया कि मैं भारत आना चाहता हूं। जिन 3 मंत्रियों ने बयान दिए थे कल उनको सस्पेंड कर दिया। और आज भी आप न्यूज में जाकर के देखेंगे तो लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा है। अच्छा, कोई बंदूक उठानी पड़ी क्या? जोर से बोलो। कोई गोली चलानी पड़ी क्या? तलवारें लेकर के जाना पड़ा? आंदोलन करना पड़ा? नहीं, बस बायकॉट। सीधी सी बात है, विचारों की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई। उनका नाम नहीं लिया पर बेमतलब में कूद पड़े। वो कहते हैं ना, किसी का पैर कुल्हाड़ी पे आता, उन्होंने आके खुद ही पैर रख दिया, लो बैठे बिठाए शनि चढ़ा लिया अपने ऊपर तुरंत। किस कारण से हुआ? बुद्धि के कारण से। एक प्रधानमंत्री अपने देश को प्रमोट कर रहा है और दूसरे ने मजाक उड़ाई। अब उन्होंने बैठे बिठाए अपनी इतनी हानि कर ली जिसका वो अनुमान भी नहीं लगा सकते। और यहां बैठे बैठे जिन व्यक्तियों ने बायकॉट किया, अब वो इतने बड़े लेवल पे बैठे, उन्हें ना चाहते हुए भी लक्षद्वीप जाना पड़ेगा। लाभ किसका होगा? देश का होगा। आप विचार करना, केवल बुद्धि के कारण। तो मैं क्या कहा, गीता में क्या कहते हैं कृष्ण? शीर्ष पर जो बैठे हुए, ऊपर जो बैठे हुए, वो जैसा व्यवहार करते तुरंत नीचे तक वैसा ही व्यवहार चलता है। तो वहां अगर किसी ने अपने बल को सही दिशा में लगाया तो नीचे तक भाव वही बनेगा। वहां बैठे हुए बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी बुद्धि को अगर किसी सही दिशा में लगाया तो भाव नीचे तक वहीं बनेगा। और तीसरी बात कृष्ण कहते हैं, अगर कोई धनवान शीर्ष कोटि पर बैठा है और वो धनवान व्यक्ति अपने धन को अगर सही दिशा में लगाता है तो नीचे तक व्यवहार, जोर से बोलो, वही चलता है, वही चलता है। किसने अपने धन को लगाया समाज सेवा के कार्य में, देश के उत्थान में, राष्ट्र के उत्थान में, समाज के उत्थान में, किसी कुरीति को दूर करने में, तो नीचे तक वही प्रमाण बन जाएगा। अभी पिछले दिनों चिपिया गौशाला पर कथा थी। एक संकल्प वहां पर हुआ कि
प्रसार हेतु और सनातन धर्म के संस्कार हेतु एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जिस संस्था से सनातन धर्म का काम तेजी से आगे बढ़ सके और युवाओं तक पहुंच सके। तो इसके लिए एक संकल्प हुआ कि क्यों ना इस गौशाला के परिसर में इसके समीप एक गुरुकुल को स्थापित कर दिया जाए। और संयोगवश वो गुरुकुल का ही विषय था, उस दिन मैं बोल रही थी। और इस संकल्प को भगवान ने भी खैर इतनी कृपा दृष्टि रखी कि इस संकल्प को बल मिला। और पता लगा पहले दिन जब घोषणा की गई तो 3-4 लोगों ने अपने धन की घोषणा की, लेकिन वो 3-4 लोग भी बड़े मजबूत, और उन मजबूत लोगों ने घोषणा भी की तो क्या की, हम 1 लाख देंगे, किसी ने कहा हम 50,000 देंगे, किसी ने कहा मैं 75 दूंगा। अब पता लगा कि कलह के अंत तक आते आते लो भैया 10 मेरे, 11 मेरे, 21 मेरे, 31 मेरे, मैं इतनी बोरी सीमेंट दूंगा, मैं इतनी दूंगा, मैं इतनी दूंगा। माने के एक अच्छे व्यक्ति ने ऊपर से कोई अच्छा संकल्प लिया तो नीचे तक आते 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 वो संकल्प बढ़ता चला गया। और एक चीज कह दूं कि कोई सोचे कि जिसने 1 लाख दे दिए उसे ज्यादा फल मिलेगा, और किसी ने अगर उसमें 11,000 दिए या 1,000 दिए तो उसे कम फल मिलेगा, बिल्कुल नहीं। अरे जिसे भगवान ने 1 लाख दिए, हो सकता उसके पास में पता नहीं 20 लाख है कि 30 लाख है कि 40 लाख है, उसने तब दिए। पर अगर किसी ने 1100 रुपए निकाल करके दिए तो हो सकता है भगवान ने उसे 10,000 की सामर्थ्य दी हो, और उसमें से अगर उसने अपने 1100 निकाल के दिए हैं तो मैं समझती हूँ वो बड़ा दान है, वो बड़ा भाव है। तुरंत प्रेरणा मिलती है। और अगर कहीं पर भाव ऐसा बन जाए, जैसे एक महाराज जी कथा कर रहे थे, महाराज जी ने मेरी मातों बंधुओं कथा करवाते करवाते खड्डा खुदवाया, और खड्डे को खुदवा करके कहा देखो जितने भी भक्तजन ने कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे इस पूरे के पूरे खड्डे को दूध से भरना है। सबने कहा हाँ महाराज, बिल्कुल बिल्कुल। अब पता लगा कि अगले दिन 4 बजे तांता लगा। एक व्यक्ति ने सोचा इतने सारे लोग दूध की बाल्टियां भर भर ले जाएंगे, मैं एक काम करूं, इतना महंगा दूध क्यों खड्डे में डालूं, मैं पानी लेकर के चला जाता और चुपचाप पानी डाल दूंगा, इतने दूध में मेरे 1 बाल्टी पानी का, जोर से बोलो, क्या पता लगेगा। ओहो, सबके सब बाल्टी लेके उड़े लाए। जैसे ही सूरज निकला, उजाला हुआ, महाराज जी आए, चेले चपाटे आए तो क्या देखा, खड्डे में पानी पानी। क्यों? क्योंकि सब यही सोच के गए थे कि मेरे 1 बाल्टी पानी का इतने दूध में, तो दूध लेके कोई गया ही नहीं, पानी लेके पहुंच गए सबके सब। एक नियत में खोट आ जाए, जो ऊपर बैठा हुआ है, नीचे तक खोट चलना शुरू हो जाता है। आप कभी भगवान श्री राम जी के राज्य की बात करो तो क्या आता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू ही व्याप। अच्छा, क्यों हुआ होगा ऐसा राज्य? सोचो। ऐसा राज्य मेरी माताओं बंधुओं इसलिए था क्योंकि राजा खुद संयम में बैठा है, मर्यादा में बंधा हुआ बैठा है। और जब राजा खुद मर्यादा में बंधा हुआ बैठा हो तो प्रजा भी मर्यादा में, जोर से बोलो, रहती है। पर ऐसा आप दुर्योधन के राज के बारे में कह सकते हैं क्या? बोलो नहीं। जो खुद ही धर्म के तंत्र को तोड़ रहा हो, खुद ही लंबी लंबी भुजाएं उठा करके कह रहा हो जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी रुचि नहीं है धर्म में, और मैं अधर्म को भी जानता हूं पर उससे मेरा छुटकारा नहीं है। तो जहां शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति खुद ही अपने भाई के लिए कह रहा है कि मैं इनके साथ धर्म नहीं कर सकता, न्याय नहीं कर सकता, तो ऐसा व्यक्ति प्रजा को क्या संदेश देगा, जरा सोच करके देखो। वैसी चीजें आज है।
अगर ऊपर कोई घटिया, भ्रष्टाचारी, अनीतिकारी बैठ जाए, अन्यायकारी बैठ जाए, अत्याचारी बैठ जाए, तो नीचे का बैठा हुआ एक मंत्री, एक विधायक, एक एमएलए, एक पार्षद भी सोच लेता है, जब ऊपर वाले दूध के धुले हुए नहीं है तो मैं दूध का धुला, जोर से बोलो, क्यों रहूं। और ऊपर कोई ईमानदार व्यक्ति आ जाए तो क्या कहते हैं छोटे अधिकारी, भैया नाक में दम कर दिया, नाक में दम कर दिया। क्यों कर दिया नाक में दम? वो खाने पीने का आइटम बंद हो गए सारे। इसलिए गीता में भगवान योगीराज कृष्ण कह रहे हैं, जो शीर्ष पर बैठे हुए जैसा आचरण करते हैं वैसा ही समाज बना देते हैं। अगर धनवान व्यक्ति धन को अच्छी दिशा में लगाएंगे जो ऊपर बैठे हुए हैं, तो नीचे तक वो व्यवस्था, वो स्वभाव बनता चला जाएगा, वो प्रभाव बनता चला जाएगा। इसलिए आपने सुना होगा कि राजा महाराजा इतना दान करते थे, इतना धर्म करते थे। क्यों करते थे? क्यों करते थे? इसीलिए तो करते थे ना, नीचे तक भी वो प्रवृत्ति बनी रहे। आप पढ़ो रामायण को, आप पढ़ो गीता को, आप पढ़ो उपनिषदों को, आपको जितने राजाओं महाराजाओं की कहानियां मिलेगी, यही मिलेगी कि ब्राह्मण आए तो गाय दान कर रहे हैं, ब्राह्मण आए तो धन दान कर रहे हैं। और वो ब्राह्मण भी अपने पर नहीं लगाते थे, ब्रह्मचारियों की शिक्षा दीक्षा पर लगाते थे, गौ माता के संरक्षण पर लगाते थे, यज्ञ आदि कार्यों पर लगाते थे। अपनी भक्ति, अपनी साधना पर उन चीजों को लगाते थे। तो जो व्यक्ति सही दिशा में अपने आप को जोड़ रहा है, सही दिशा को बनाता जा रहा है, निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, कहीं ना कहीं वो नीचे तक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। इसलिए कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, अपने अंतःकरण को पवित्र करके कुछ इस प्रकार से अपने बल को, अपनी बुद्धि को, अपने धन को इस प्रकार से लगाओ कि वो आगे चल करके भी किसी को सही प्रेरणा देने का काम करे। अपने जीवन को कुछ इस प्रकार की दिशा में लगाओ कि वो आगे चल करके भी कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत बन जाए।